कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर उस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, या फिर कुछ बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं और हमारे लिए वो पोजीशन इतना महत्व रखता है कि उस पोजीशन में जाने के बाद ऐसा हम पहले सोच चुके होते हैं कि उस पोजीशन में जाने के बाद हमारा सारे परेशानी वो ख़त्म हो जाएगा। हम जिसको पोजीशन ऑफ चॉइस कहते हैं, खुश हो जाएंगे। उसके बाद उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा हमारे लाइफ में और हम अपने मर्ज़ी से कुछ भी वहाँ पे उस पोजीशन में रह के कर सकते हैं। विद भले ही वो पोजीशन हमको पसंद नहीं है, लेकिन वो ऐसा पोजीशन है जहाँ पे सारे परेशानी लगभग ख़त्म हो जाती है। ये वाले परेशानी कि लाइफ में करना क्या है, ये वाले परेशानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम उस पोजीशन में पहुँचने के बाद हम अपने मर्ज़ी से चीज़ें कर पाते हैं जो हमको पसंद होता है एक्चुअल में, राइट। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा है कि जब हम उस तक पहुँच चुके तब वो खुशी तो मिली कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, लेकिन आपको धीरे धीरे ऐसा पता चलेगा कि वो जो पोजीशन है वो आपका टाइम एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपका टाइम ले रहा है, जिसके कारण आपका जो टाइम है वो वहाँ यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है जो हम खुद की मर्ज़ी से जो करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे बाहर निकलना, ये जो लूप बन चुका है ना, एक लूप बन चुका है जो सर्कुलरली मतलब लूप है, तो ऑब्वियसली रिपीट हो रहा है वो सारी चीज़ें, है ना, कि फिर से वही कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे वाले लूप फिर से बन रहा है। तो इस लूप को तोड़ने के लिए आई थिंक, या फिर ये जो अजीब सा पैटर्न बन रहा है इसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से हमें फिर से डेली उस जो पहले वाली जो सोच थी, जो पहले जो हम जैसे सोचते थे कि उस पोजीशन में जाने के बाद हमारे पास टाइम होगा, हम उस टाइम को अपने लिए निकालने वाले हैं वहाँ से टाइम, और ख़ुद के लिए इस्तेमाल करने वाले विथ कि वो जो पोजीशन है उसको अच्छे से करके, वो भी अच्छे से करना, ये भी अच्छे से करना। तो इस चीज़ को ध्यान लगा के हमको अपने जो प्रोडक्टिविटी उसको शायद इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने काम, अपना जो पसंदीदा काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, अगर उसको अच्छे से करना है तो थोड़ा प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है बढ़ाना पड़ेगा उस काम के लिए भी जहाँ जिस पोजीशन में उसके लिए, और उस काम के लिए जो पसंदीदा काम है, जो ख्वाहिश भरी काम है, जो हमारी ख्वाहिश होती है, मतलब जो हम पसंदीदा काम है उस काम के लिए। और आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम निकल चुका है ना, कुछ टाइम निकल चुका है जहाँ पे आपको शायद वो जो पोजीशन था, वो वाले जो काम था उसको करने के लिए जो टाइम था वो थोड़ा निकल चुका है, इसलिए आप उसमें फंसे हुए हैं। तो उस काम को करने के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाना पड़ेगा। ऐसे निराश होके या फिर उम्मीद छोड़ के कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अपने माइंडसेट को फिर से रीएक्टिव करो, फिर से उसको माइंडसेट है उसको बनाओ, जो पहले बना था उसको फिर से जगाओ अपने अंदर को, और उस चीज़ को फिर से अच्छे से करो। लाइक माइंड सब पूरा काम है ना माइंडसेट का होता है। सच बोलूँ पूरा जो काम है, जो जहाँ भी हम फंसे हुए हैं, चाहे पूरा बहुत सारे काम बचे हुए हैं, चाहे थोड़ा काम बचा हुआ है, या फिर पूरा ही बचा हुआ है, तो अगर आपका माइंडसेट सही है ना, माइंडसेट, अगर आप हर दिन, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं हर दिन, माइंडसेट हर दिन बिल्ड करना पड़ता है, वो एक दिन का काम नहीं होता। डेली मेरा ऐसा होता है कि डेली एक पॉजिटिव थॉट देखो, उस अच्छी सोच रखो, अगर कुछ ख़राब है उसमें से कुछ अच्छी चीज़ निकालो, उस पर अच्छी चीज़ पे फोकस करो तो काम बनती है।